बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं, यानी दुनिया है। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हश्र और आलम आखिरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। हालांकि ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसान को एक दुनिया से दूसरी में जाने के लिए अलग अलग वजह पैदा किए हैं। जैसे कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने की वजह माँ बाप होते हैं, और आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने की वजह मौत होती है, और आलम बरज़ख से आलम हश्र में जाने की वजह सूरह इसराफिल, और आलम हश्र से आलम आखिरत में जाने की वजह ईमान या कुफ्र है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आलम बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे आलम बरज़ख की ये जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं, और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात कुरान और अहादीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम है और बाद में भी 2 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इसमें से किसी काफिर को पानी का एक घूंट न पीने देता। बहवाला तिरमिजी शरीफ। यानी अंदाजा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं, इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया व आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख का लफ्जी माना आर या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर कयामत में उठने तक का फासला बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए तो ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हश्र तक रूहें हस्बे मरातिब रहती हैं। इसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है, और आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन खत्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन का जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफर शुरू हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे बड़ी मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने उससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला भी ज्यादा सख्त है। बहवाला इब्ने माजा। जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो इसमें भी 2 मकाम है। एक का नाम इल्लियीन है, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें कयामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी, और फिर कयामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोजख में दाखिल होंगी। रिवायत में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से जिस्म में डाल दी जाती है, जहाँ पर मुनकर नकीर सवालों जवाब करेंगे। अगर सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो, और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खुल जाएगा, और वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होंगी, और जहाँ तक नजर जाएगी उसकी कब्र में फैला दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी, और उसकी कब्र इतनी पतली और छोटी हो जाएगी कि पसलियां आपस में धंस जाएंगी। इसी तरह आमाल के हिसाब पर अगर नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इल्लियीन में छोड़ देते हैं, और अगर आमाल बुरे हों तो 2 डरावने नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं।
सिज्जीन क्योंकि बुरे और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसीलिए वहां पहुंचकर उन बुरी रूहों पर आजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी लागू नहीं होती और वो बाग जैसी एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती है। नेक रूहें इल्लियीन में एक दूसरे के साथ रहती है और एक दूसरे को पहचानती भी है, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद में मुब्तला होकर आजाब का मजा चखती है। इल्लियीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती है, एक दूसरे से बातें करती है और दुनिया के हालात को याद करती है, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती है कि मेरा फला रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फला रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, मगर वो यहाँ इल्लियीन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि उसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इल्लियीन के अंदर बिल्कुल ऐसी करती है जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। उसके अलावा इल्लियीन में नेक लोगों के अलावा अंबियाए इकराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूहें सबसे पहले मुझसे मिलेंगी वो फातिमा तुम ही होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। चुनांचे नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर इल्लियीन में एक दूसरे को पहचानती है और एक दूसरे से मुलाकात भी करती है, और न सिर्फ अपने बाकी रिश्तेदारों का नए आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती है, बल्कि उनकी वहां मुंतजिर भी रहती है। दोस्तों, ये याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें आलम महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी कयामत के दिन तक रूहों का कयाम आलम बरज़ख में रहेगा, और कयामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में डाल के उठाया जाएगा, फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों की कदमों की आवाज को सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करते हुए कहती है कि ऐ इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू, वहशत, हौलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ ना दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन तेरे लिए तैयार किए हैं, तो तू बता तूने मेरे लिए क्या तैयारी की? दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में एक मशहूर व मारूफ हदीस पाक बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोजख के गड्ढों में से एक गड्ढा। यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं, वहाँ की तरोताजगी आती रहती है, और काफिर की कब्र में दोजख की गर्मी, वहाँ की बदबू पहुँचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लियीन में बना दे। आमीन। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।